अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान मुर्तज़ा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज जिस कंपनी की केस स्टडी लाए हैं उसे अपने सेक्टर का एक आइलैंड कहते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउजरी मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जिसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट स्पिनिंग, यार्न डाइंग, निटिंग और फिनिशिंग फैसिलिटीज़ हैं। आज से 27 साल पहले 9.35 मिलियन यानी 93,50,000 की इन्वेस्टमेंट और 10 निटिंग मशीनों से शुरू हुई इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 4300 टाइम से भी बढ़ चुकी है। 36.7% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के साथ इस वक्त कंपनी की मार्केट वैल्यू $270 मिलियन से भी ज़ायद है और 2018 की फाइनेंशियल रेवेन्यू क्लोजिंग 31.1 बिलियन रुपए की थी। इस वीडियो में बात हो रही है इंटरलूप की। आज इंटरलूप में 5,000 से ज़्यादा मशीन्स और 15,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई डिमांड को कैटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क भी 3 मुल्कों तक फैल चुका है और अब पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका और बांग्लादेश में भी इंटरलूप के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं। मार्च 2019 में इंटरलूप ने अपने 12.5% शेयर्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX में पब्लिक किया। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से 5.02 बिलियन यानी 5 अरब 2 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल जनरेट हुआ, जो अब तक की पाकिस्तान में सबसे बड़ी पब्लिक सब्सक्रिप्शन है किसी भी प्राइवेट सेक्टर के IPO में। इंटरलूप में हर साल 600 मिलियन यानी 60 करोड़ सॉक्स टाइट्स के जोड़े, 2 करोड़ 60 लाख किलोग्राम यान और 45 लाख किलोग्राम डाइड यान फिलामेंट प्रोड्यूस होता है। IPO से जो पैसा शेयर कैपिटल जनरेट हुआ उससे हाउजरी, सॉक्स टाइट्स, एक्टिव वेयर्स की एक्सपेंशन और एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेनिम यूनिट प्लान में है। ये एक्सपेंशन 2020 तक सॉक्स और टाइट्स की प्रोडक्शन को 600 मिलियन 60 करोड़ पेयर से 750 मिलियन 75 करोड़ पेयर्स पे ले जाएगी। 1 करोड़ डेनिम गारमेंट्स और 1.5 करोड़ पीसीज ऑफ एक्टिव वेयर भी इस प्लान का हिस्सा है। यान प्रोडक्शन भी 26 मिलियन से 30 मिलियन यानी 3 करोड़ किलोग्राम हो जाएगी और डाइड यान प्रोडक्शन भी 65 लाख किलोग्राम एनुअल तक पहुंच जाएगी। सेल्स भी बढ़ते हुए $283.6 मिलियन से $450 मिलियन हो जाएगी। इंटरलूप की इस ग्रोथ और ग्रोथ प्लानिंग के पीछे क्या राज, क्या प्रिंसिपल, क्या फंडामेंटल्स हैं, आज इस वीडियो में उनको समझेंगे। तो सबसे पहला है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। मुसद्दिक जुल्करनैन जो चेयरमैन है इंटरलूप के, डे फर्स्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं। ये 1992 में उस वक्त की लेटेस्ट कंप्यूटराइज्ड निटिंग मशीन्स लेकर के आए। ये उस वक्त भी क्लाइंट प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन लैपटॉप पे देते थे, जब पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेस्कटॉप कंप्यूटर भी शायद ही किसी के पास हो। आज भी इंटरलूप लेटेस्ट, मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड, स्टेट ऑफ द आर्ट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लेस है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रोसेस ओरिएंटेशन। बिजनेस 2 तरह के होते हैं, एक पर्सनैलिटी ड्रिवन और एक प्रोसेस ड्रिवन। फैसलाबाद में जहां अक्सर पर्सनैलिटी ड्रिवन या सेठ कल्चर बेस्ड बिजनेस थे, वहीं मुसद्दिक जुल्करनैन और नवीद फाजल अपने बिजनेस को कॉरपोरेट कल्चर पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे। शुरू में इंटरलूप को प्रोसेसेस बिल्ड करने में बहुत मुश्किल आई, लेकिन दोनों इस बात पे डिटरमिन्ड रहे कि वो सेठ कल्चर या कन्वेंशनल तरीके से बिजनेस करने की बजाय प्रोसेसेस, सिस्टम, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क्स और पॉलिसीज पे काम करेंगे और अपने बिजनेस में प्रोफेशनल कल्चर ही लाएंगे। पहले प्रोसेसेस डेवलप करवाए, सिस्टम, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम यूनिट्स पे लीन मैन्युफैक्चरिंग ले आए। तमाम प्लांट्स मैनेजर को अपैरल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर AITC श्रीलंका से ट्रेन करवाया। 2014 में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS ले आए, जिससे मशीन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, वेस्ट रिड्यूस हुई, वर्क इन प्रोसेस, वो मटेरियल जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान इस्तेमाल होता है, वो भी रिड्यूस हुआ। इन्वेंट्री टर्नओवर और क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। TPS के 5S
सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज्ड, सस्टेन फंक्शन के इस्तेमाल से तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट जगह फ्लोर पे खाली हुई, जो बाद में और कामों के लिए इस्तेमाल में आई। 2017 में इंटरलूप लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को अपडेट करके एक नया सिस्टम ले आई जिसे इंटरलूप वे का नाम दिया गया। इस सिस्टम में और ज्यादा फोकस किया गया है स्टैंडर्डाइज्ड गुड प्रैक्टिसेस पे और टोयोटा जापान के एक्स एम्प्लॉयज को हायर किया गया है कंपनी को और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोसेस ओरिएंटेशन के साथ साथ तीसरा प्रिंसिपल पिलर या फंडामेंटल है पीपल सेंट्रिक अप्रोच, और उसमें सबसे पहले है कंपनी का नाम। फैसलाबाद में अक्सर बिजनेस शुरू करते हुए नाम इंडिविजुअल या फैमिली नाम के पीछे रखा जाता था। मिसाल के तौर पर रफीक हौजरी, शफीक टेक्सटाइल, चौधरी मिल्स एटसेट्रा। वहीं इन्होंने एक प्रोफेशनल ब्रांड नेम सोचा, इंटरलूप। अब निटिंग ऑफ यार्न को डिक्शनरी में देखें तो उसका एक मतलब इंटरलूप मिलेगा। ये नाम इसलिए भी रखा गया कि जहां फैसलाबाद में अक्सर पर्सनैलिटी ड्रिवन या सेठ कल्चर बेस्ड बिजनेस थे, वहीं एक ऐसा नाम रखा जाए जिसके साथ जो भी जुड़े उसे एक अपनाइयत, एक ऑनरशिप, एक एक्सटेंडेड फैमिली की फील आए। ये चीज ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आप भी कोई नया बिजनेस, कोई एक्सटेंशन, कोई प्रोजेक्ट, कोई आइडिया एग्जीक्यूशन, कोई स्टार्टअप, कोई यूनिट लगाने का सोच रहे हो। बिजनेस का नाम रखते हुए 3 चीजें बहुत अहम होती हैं। आपके बिजनेस का नाम लाइकेबल, मेमोरेबल और एक्सपेंडेबल होना चाहिए। कम ऑन, वन मोर टाइम। आपके बिजनेस का नाम लाइकेबल, मेमोरेबल और एक्सपेंडेबल होना चाहिए। जिस वक्त इंटरलूप का नाम रखा गया उस वक्त इसमें ये तीनों खूबियां थी। जहां इर्द गिर्द अमजद, साजद, माजिद टेक्सटाइल्स, हौजरीज थी, वहीं इंटरलूप एक बहुत ही लाइकेबल नाम था जिसे कोई भी बहुत आसानी से खुद से एसोसिएट कर सकता था, जो एक सेंस ऑफ ऑनरशिप क्रिएट कर सकता था। फिर अलग थलग सा नाम होने की वजह से मेमोरेबल भी बन गया और एक्सपेंडेबल इतना कि आज 93,50,000 और 10 मशीनों से $270 मिलियन, 5,000 मशीन्स और 15,000 एम्प्लॉयज तक आके भी आगे का सफर जारी है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच में दूसरा पॉइंट है पीपल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप पाइपलाइन। इन्वायरमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ पीपल सस्टेनेबिलिटी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इंटरलूप में एक कॉन्टिन्यूस मैकेनिज्म है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स का। ये अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग करते हैं, इतनी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग करते हैं कि इनके पास एक लीडरशिप पाइपलाइन बन गई है। अब इनको किसी भी पोजीशन को फिल करने में ज़रा मुश्किल नहीं होती। अव्वल तो कोई एट्रिशन होती नहीं, और अगर कोई छोड़ के जाता भी है तो फौरन अंदर से ही बंदा मिल जाता है। ऑपरेशंस में कोई ब्रेक नहीं आया, ओरिएंटेशन, पीपल ट्रांजिशन करनी नहीं पड़ी, कई तरह की फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट भी बच गई, और स्ट्रेटेजी की इम्प्लीमेंटेशन, स्पीड, एग्जीक्यूशन में भी फर्क नहीं आया। ये बात भी समझिएगा, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ने टैलेंट प्रोग्रेशन की नहीं होती। सक्सेशन प्लानिंग ना होने की वजह से लीडरशिप पाइपलाइन बिल्ड नहीं होती। तो फिर जब कोई छोड़ के जाता है तो इमरजेंसी में पोजीशन फिल करनी पड़ती है। अब अगर इनएडिक्वेट प्रिपरेशन के साथ इंटरनल प्रमोशन कर दी तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ना होने की वजह से वो बंदा ऊपर वाली पोजीशन संभाल नहीं पाएगा, तो बिजनेस में लॉस करेगा। और अगर जल्दबाजी में बाहर से हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवा दी और एग्जिस्टिंग टीम को कॉन्फिडेंस में ना लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नए आने वाले को कल्चर, इन्वायरमेंट, वैल्यूज़ का पता नहीं होगा, कम टाइम की वजह से प्रॉपर ओरिएंटेशन का मौका नहीं मिलेगा, तो ऑपरेशंस की स्पीड कम हो जाएगी, जो फिर फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लॉस की शक्ल में सामने आएगी। इसलिए इंटरनल प्रमोशन करनी हो तो टैलेंट प्रोग्रेशन कीजिए, लीडरशिप पाइपलाइन डेवलप कीजिए, और एक्सटर्नल हायरिंग करनी हो तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के चार्ज हरगिज ना दीजिए। पीपल सेंट्रिक अप्रोच में थर्ड पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड एक्सपीरियंस। पुराने एम्प्लॉयज़ के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो नई यंग हायरिंग के पास एनर्जी। इंटरलूप हर साल
40 से 45 फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करती है और अपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज में इस एनर्जी और एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन को यूज़ करती है। इंटरलूप में एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म नहीं किया जाता बल्कि इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप डेवलप होता है और कंपनी का विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, एक्शन प्लान्स बहुत आसानी से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। वैसे तो इंटरलूप की सैलरीज बेस्ट मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज हैं, लेकिन इतनी भी हायर नहीं कि बहुत ज़्यादा हों। फिर भी मुसद्दिक जुल्करनैन ये कहते हैं कि हमारी टॉप या मिडिल मैनेजमेंट में से किसी को भी डबल या ट्रिपल सैलरी भी ऑफर हो तो वो इंटरलूप छोड़ के नहीं जाएगा, जहां इसकी वजह टैलेंट प्रोग्रेशन, सक्सेशन प्लानिंग, लीडरशिप पाइपलाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड एक्सपीरियंस और कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। वहीं इंटरलूप की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉन मॉनेटरी पॉलिसी भी है। इंटरलूप में फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, सब्सिडाइज मेस कैंटीन, और वो भी ऐसी जहां प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी हफ्ते में 2 बार खाना खाना लाजमी है। अंदाज़ा करें क्वालिटी का म्यार क्या रहता होगा। लेबर को खाने पे कितनी सेटिस्फेक्शन रहती होगी कि जो खाना वो खा रहे हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी वही खाना खाते हैं। फिर वेडिंग डे डिनर, इंटरनेशनल लेवल चाइल्ड केयर, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स और रिकनेक्टिंग पॉलिसी फॉर वुमेन जैसी सहूलियात भी हैं। ऐसा नहीं कि इंटरलूप अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ बहुत ज़्यादा पे करती है, बल्कि बेनिफिट्स, रिस्पेक्ट और जॉब सिक्योरिटी की एक कंप्लीट किट है जो एम्प्लॉयज़ को कहीं और जाने का सोचने ही नहीं देती। और एक हाई पोटेंशियल, हाई परफॉर्मेंस टीम हमेशा बनी रहती है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ओरिएंटेशन, पीपल सेंट्रिक अप्रोच, ये 3 मेन बेसिक प्रिंसिपल्स, पिलर्स या फंडामेंटल्स हैं इंटरलूप की सब्सटेंशियल ग्रोथ, प्रोग्रेस या सक्सेस के। आप भी देखिए, आपके यहाँ कहीं किसी बेसिक प्रिंसिपल की कमी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों को ना करके या किसी एक बेसिक प्रिंसिपल को इग्नोर करके आप फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस करने जा रहे हों। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन 3 मेन बेसिक प्रिंसिपल्स, पिलर्स, फंडामेंटल्स का कॉम्बिनेशन कैसा है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का और हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।